बाहर से आ रही अजीब आवाजों को सुनकर ओंगी डर के मारे कांपने लगा। वह फौरन जाकर अपने बिस्तर के नीचे छिप गया और सांस रोके बाहर की हर हरकत पर नजर रखने लगा। तभी उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसे कोई राक्षस दिखाई ही नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत कमरे में मौजूद हो। कुछ देर बाद जब सब कुछ शांत हो गया तो ओंगी ने सोचा कि शायद खतरा टल गया है। वह धीरे धीरे बाहर निकलने ही वाला था कि उसकी नजर बिस्तर पर पड़ी। बिस्तर पूरी तरह खाली था, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके होश उड़ा दिए। एक अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया और बिस्तर के अंदर खींचने लगी। बिस्तर तो छोटा था, लेकिन ओंगी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी अंतहीन अंधेरी खाई में गिरता चला जा रहा हो। उधर स्टेला और रेमन जब ओंगी के घर पहुंचे तो उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। फिर उन्होंने बिस्तर हटाया। बिस्तर के नीचे का नजारा देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। फर्श पर गहरे पंजों के निशान बने हुए थे जो सीधे दीवार के अंदर तक जाते दिखाई दे रहे थे। ओंगी के गायब होने से स्टेला खुद को दोष देने लगी। उसे लग रहा था कि अगर वह उस रहस्यमयी किताब को बाहर न लाती तो आज ओंगी के साथ ये सब नहीं होता। इसके बाद उसने चक और रूथ को बुलाया और पूरी घटना के बारे में बताया। चक को स्टेला की बातों पर थोड़ा बहुत यकीन हुआ, लेकिन रूथ ने इसे पूरी तरह बकवास मान लिया। तभी किताब में एक नया संदेश उभर कर सामने आया। कहानियां तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सारा बेलोज एक रहस्य है, वह यहाँ नहीं है, फिर भी उसकी मौजूदगी हर जगह महसूस होती है। ये अजीब पंक्तियां सुनने के बाद चक ने पुलिस को बुलाने की बात कही, लेकिन रेमन ने तुरंत उसे रोक दिया। रेमन असल में मेक्सिको से आया हुआ एक अवैध प्रवासी था। वह सेना में भर्ती होने से बचने के लिए इस शहर में छिपकर रह रहा था। उसे डर था कि अगर पुलिस आई तो उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। रूथ भी अब इस पूरे मामले से परेशान हो चुकी थी। उसने कहा कि उसे आने वाले डांस फंक्शन की तैयारी करनी है और उसके मुताबिक स्टेला ये सारी कहानियां सिर्फ अपनी लिखाई और कल्पनाओं के लिए गढ़ रही थी। रूथ के जाते ही स्टेला, चक और रेमन ने फैसला किया कि इस अभिशप्त किताब को खत्म करना ही होगा। उन्होंने किताब को एक बड़े लोहे के ड्रम में फेंका और आग लगा दी। आग तेजी से भड़क उठी, लेकिन जब आग बुझी तो तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई। किताब को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा था, मानो उस पर आग का कोई असर ही न हुआ। और तभी उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई साधारण किताब नहीं थी।